रूही, ये सब तुम अभी तक सोई थी बेटा? नहीं माँ, मैं कल के लिए कस्टर्ड बना रही थी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, लेकिन हाँ, इस घर में सबकी अपनी अपनी फरमाइशें हैं। तुम मुझे और मनीषा को कह दी थी ना हमारी मदद करने के लिए, अकेले ऐसे कर रही हो, थक जाएगी बेटा। नहीं माँ, कल जब स्माइल के साथ सब लोग खाएंगे ना खुश होके, मेरी थकान अपने आप उतर जाएगी। ऐसे छोटे छोटे टीजर्स हम देंगे ना ऑडियंस को, तो पूरा नहीं बताएंगे हम। कुछ नहीं, ये कस्टर्ड बना रही है, डेकोरेशन कर रही है, मैं आके देखती हूँ कितनी मेहनत कर रही है लड़की और फिर हमारी वार्तालाप होती है और बस ख़त्म हो जाता है। हम हक करते हैं, थोड़ा सा रोते हैं और ख़त्म। बेसिकली रूही इमोशनल हो जाती है अपनी माताश्री के बारे में सोच के, एंड विद्या माँ इज़ द क्लोजेस्ट टू हर नाउ इन टर्म्स ऑफ एनी, जो भी मदरली एक फिगर हो लाइफ में अभी वही है रूही के लिए। तो थोड़ा एक क्यूट सा इमोशनल सा सीन है बिटवीन रूही एंड उसकी विद्या माँ। हाँ, और मैं देखती हूँ कि कैसे वो अपनी माँ को लेकर, अपने परिवार को लेकर इमोशनल हो गई और यहाँ पर है, और अभी जब रोहित भी नहीं है एंड कैसे वो फिर भी हमारे इस परिपोदार्स के साथ रह रही है, और कैसे वो फिर शेयर करती है मेरे साथ उसकी माँ की बातें, एंड कैसे वो रही उनके साथ, एंड कैसे वो मिस कर रही है उनको, एंड देन फिर मेरा भी एक लाड, एक माँ की ममता जो है उसके टूवर्ड्स चली जाती है, एंड आई फील, एंड फिर मैं उसको बोलती हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। मेरी माताश्री ने मुझे कभी भी अपने पापा की कभी महसूस ही नहीं होने दी। माँ आप दोनों की जिम्मेदारियां निभाई। उन्हें पता था कि मुझे उनकी ज़रूरत है, और मुझे भी पता था कि उनके पेशेंस को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। लोग चाहकर भी मुझे कभी ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती, और मैं भी खुद को समझा ली कि कोई बात नहीं, सब काम करने के बाद वो घर तो मेरे पास ही वापस आ रही है ना। मगर एक दिन वो घर वापस लौटी ही नहीं। मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। मैं अभी आपके पास बैठी ना, बिफोर दे केम मैं यही बोलने वाली थी। सो जब मैं पहले भी आई थी एंड आई मेट मैम, आई टोल्ड हर दैट आई लव्ड हर फ्रॉम द शो ससुराल गेंदा फूल। मतलब मैंने उन्हें बहुत शोज़ में देखा है, एंड उसमें शी वॉज ईशान, माई मतलब जय सोनी के कैरेक्टर की मम्मा। एंड टुडे व्हेन वी डिड दिस सीन, आई वाज, मतलब मैं सच में वो सीन भी फील कर रही थी, एंड आई फेल्ट सो ऑनर्ड, बिकॉज मैं जिनको देखती थी कि यू नो, बिकॉज ये बहुत ही प्यारा मॉम का कैरेक्टर था उनका यहाँ वहाँ पे, एंड व्हेन आई गॉट टू डू अ सीन विद हर जहाँ वो मेरी माँ की तरह, यू नो, आई एम स्पीकिंग टू हर एंड आई एम हर चाइल्ड, मैं वैसे ही बहुत फील कर पा रही थी। तो मैं इसीलिए आपको कह रही थी आज सीन में भी कि मैं बहुत फील कर पा रही हूँ इस सीन को। या बट दीज काइंड ऑफ इमोशनल सीक्वेंसेस जो हम एक्टर्स के लिए आते हैं ना, वो बहुत ही कमाल के होते हैं, बिकॉज एक अलग शेड हम दर्शाते हैं लोगों के लिए। एक इमोशन जो है वो हिंदुस्तान के हर परिवार में एकदम नस नस में भरा हुआ है, और उसको हम अपने टेलीविज़न में अपनी कहानियों के द्वारा और दिखाते हैं और दर्शाते हैं, तो उससे कनेक्शन जो होता है वो लोगों का, दर्शकों का, वो और बढ़ जाता है। एंड हाँ, एंड कहीं ना कहीं वो अपनी जो उनकी जो केमिस्ट्री या जो भी आप एक तालमेल अपने परिवार के साथ होता है, वो उनको वहाँ दिखता है। अरे ये तो हमारे साथ भी होता है, अरे हम तो ऐसे ही अपनी माँ को बोलते हैं, अरे मैम यू नो माँ मुझे यही बोलती है, या मैं माँ को यही बोलता हूँ या बोलती हैं। तो ये जो कनेक्शन टेलीविज़न का दर्शकों के साथ जो है वो एक बहुत कमाल का है। एंड ऑफ कोर्स टेलीविज़न जो है अब एक आप कह सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक फैमिली का सदस्य ही बन गया है, कि रोज़ आप हमको देखते हैं, रोज़ टेलीविज़न आपके घर में है, वहाँ पे है एक जगह पे जहाँ पे आपने उसे स्थापित किया है, और वहाँ से आप हम सब लोगों को देखते हैं, हम सबों के रिश्तों को देखते हैं और इतना प्यार देते हैं। सो इट्स अनदर, एक अलग ही इमोशन है। तो हम दोनों का वैसे ही टर्न हो गया, कैरेक्टर हो चुका है। हाँ, क्योंकि मैं शुरू में मतलब विद्या जो है अबीरा को बहुत पसंद करती थी, फिर वो मतलब नहीं पसंद करती थी, फिर उसको बहुत पसंद करने लग गई अपनी बेटी जैसे। फिर अचानक से जब उसका दिल टूटा कि अबीरा ने ऐसा किया, तो अब वो अबीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और चाहती कि इस घर से चली जाए। पहले वो मासा जो थी, जो मासा बोलेगी वो बस विद्या के लिए एक लकीर की तरह बन चुकी है कि ये तो करना ही है विद्या को। लेकिन कैसे जहाँ मासा भी कहीं भी गलत होती है, वहाँ अब विद्या बोलने लग गई है, स्टैंड लेने लग गई अपने बेटे का, या परिवार में
किसी भी सदस्य का। तो इस तरीके से अब जो है हम दोनों का कैरेक्टर जो है, अब बीच में मैं इसको शुरू में बहुत प्यार करती थी क्योंकि रोहित की बहू है, मेरी बहू है, और फिर जब मुझे पता चला कि ये अबीरा और उनके बीच में फूट डालना चाहती है, डिवोर्स पेपर्स लेकर मसूरी पहुंच गई, तो मैं इसे नफरत करने लगी और मैंने इसे थप्पड़ वप्पड़ भी मार दिया। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ तो फिर मैंने जाके इसे सॉरी बोला कि मुझे ऐसे ये सब नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। तो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हम सब कैरेक्टर्स के पाले में आते रहते हैं और हम उन्हें एक्सेप्ट करते रहते हैं और उस मूड को लेकर हम परफॉर्म करते रहते हैं। बट जनरली मैंने ये देखा है कि मोस्टली जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो कुछ हम 5-6 लोग ही हैं जिनमें आते रहते हैं। अबीरा, अरमान, रूही तो है ही ऑफ कोर्स, बट फॉर मी ऑल्सो एज विद्या मुझे भी बहुत कुछ करने को मिलता है, लॉट्स टू परफॉर्म, सो मेनी शेड्स टू विद्या, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड एंजॉइंग।